अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका खूबसूरती में कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा कंट्री जिसे हम बस क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन वहां पर मजदूर भी लाखों कमाता है। ऐसा कंट्री जो दूध और गोश्त की वजह से दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में आता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस कंट्री में लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, इस कंट्री की तारीख क्या है और क्यों हर कोई इसकी खूबसूरती का दीवाना है, पाकिस्तानी किस वीज़ा पर जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 52 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 125वें नंबर पर आता है। ये आइलैंड कंट्री है जिसके 2 बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इस कंट्री का कुल रकबा 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 77वें नंबर पर आता है, लेकिन आइलैंड के लिहाज से ये दुनिया का छठा बड़ा आइलैंड है। न्यूजीलैंड के लोग टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोगों को कीवी भी कहा जाता है। ये अपनी सादगी, खुश अखलाकी और दोस्ताना रवैये की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं। न्यूजीलैंड की आबादी 2 अहम सकाफती ग्रुपों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक यूरोपीय नस्ल के लोग और दूसरे माओरी हैं, जिनको असल न्यूजीलैंड के बाशिंदे समझा जाता है। न्यूजीलैंड के लोग फितरत के करीब रहना पसंद करते हैं, जैसा कि पहाड़ों पर और साहिल समुंदर के करीब। न्यूजीलैंड के लोगों की सरकारी जुबानें 3 हैं, जिनमें इंग्लिश, माओरी और साइन लैंग्वेज है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंग्लिश जुबान बोली जाती है। ये कंट्री दुनिया के खूबसूरत तरीन और साफ सुथरे मुमालिक में आता है, जहां आपको पोल्यूशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। आसमान आपको मुकम्मल तौर पर नीला नजर आएगा। इस कंट्री में आपको इंसानों से ज्यादा भेड़ें नजर आएंगी। तकरीबन हर शख्स के बदले 5 भेड़ें मौजूद हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के उन मुमालिक में आता है जहां एक भी सांप मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड में एक ऐसा मकाम है जिसका नाम पढ़ना तकरीबन नामुमकिन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे दुनिया का सबसे तवील नाम भी कहा जाता है। ये नाम एक पहाड़ का है। दोस्तों, अगर लेक का नाम लिया जाए तो आपके जहन में ब्लू कलर ही आएगा। दुनिया में ब्लू के अलावा पिंक लेक भी मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड में ये एक ग्रीन लेक है जिसका रंग पूरी तरह सब्ज है। इसकी वजह इस पानी में सल्फर की मिकदार का ज्यादा होना है। आप इसके पास खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें से जले हुए अंडे की बदबू आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहला कंट्री कौन सा है जो न्यू ईयर मनाता है? वो है न्यूजीलैंड। जी हाँ, दुनिया में सूरज की सबसे पहली किरणें भी न्यूजीलैंड पर पड़ती हैं। इसी वजह से दुनिया में न्यूजीलैंड हर साल सबसे पहले न्यू ईयर मनाता है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज में आता है। इसकी बड़ी वजह यहाँ की आबादी है। मतलब आबादी सिर्फ 5 मिलियन है, लेकिन वसाइल आबादी से बहुत ज्यादा हैं। न्यूजीलैंड के 86% लोग शहरों में रहते हैं, सिर्फ 14% लोग गाँव में आबाद हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, जो मुल्क का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा शहर है। ये शहर शुमाली जजीरे के जनूबी सिरे पर वाक़या है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती वर्से की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस कंट्री की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हाई है। यहाँ के लोग दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन खाना भी न्यूजीलैंड के लोग खाते हैं, साफ सुथरा और हाइजेनिक। न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इनका नेशनल गेम भी है, लेकिन जब इनकी टीम खेलना शुरू करती है तो हाका डांस भी करते हैं, जो अगली टीम पर दहशत डाल देता है। इस कंट्री में करप्शन ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हर किसी को मुकम्मल हकूक मिलते हैं और इस कंट्री में क्राइम की रेशो भी दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। न्यूजीलैंड की जीडीपी $253 बिलियन है। जीडीपी के लिहाज से लोगों की सालाना आमदनी $48,000 है। इस कंट्री में औरतें और मर्द दोनों ही काम करते हैं। यहाँ औरतों को मुकम्मल तौर पर इज्जत दी जाती है। यहाँ तक कि औरतों को वोट देने का सबसे पहला राइट भी न्यूजीलैंड ने ही दिया था। न्यूजीलैंड में 32% लोग मसीही, 51% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 29% हिंदू, 1.5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में कम से कम सैलरी $23 फी घंटा है। दोस्तों, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना होगा।
जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन सबसे पहले न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलारी ने इसको सर किया था। न्यूजीलैंड में आप कहीं भी खड़े हों, 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर समुद्र नहीं होगा। न्यूजीलैंड का तारुफ पाकिस्तान में तब हुआ जब पाकिस्तान ने 1992 में इन्हें वर्ल्ड कप में हराया था। इससे पहले पाकिस्तानी इस कंट्री को नहीं जानते थे। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 160 रुपये के बराबर और इंडियन 50 रुपये के बराबर है। न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन ममालिक में भी दूसरे नंबर पर आता है। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। लॉर्ड्स ऑफ द रिंग मूवी की शूटिंग इस कंट्री की खूबसूरत वादियों में हुई थी। इस कंट्री का मौसम भी यूके की तरह है। कुछ अरसा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा अरसा सर्दियाँ और बारिश सारा साल बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख के करीब इंडियन आबाद हैं और 50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडियन सबसे ज़्यादा ऑकलैंड सिटी में रहते हैं। ये कंट्री इतना अमीर कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह दूध और गोश्त है। जी हाँ, इस कंट्री की कंपनीज 1,87,00,000 टन डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जिनमें फोर्टीना कंपनी सरफहरिस्त है। ये एक कंपनी दुनिया का 30% डेयरी एक्सपोर्ट करती है। इनके प्रोडक्ट दुनिया के 140 ममालिक में जाते हैं। इसके अलावा ये कंट्री अरबों डॉलर की गोश्त की एक्सपोर्ट से भी कमाता है। इस कंट्री की जीडीपी का 60% हिस्सा एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। इस कंट्री ने दूध और गोश्त से खुद को इतना अमीर बना लिया है कि दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में इसका नाम लिया जाता है। वैसे हमारा कंट्री भी एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम इसमें ना जिद्दत ला सके और ना ही कुदरत के दिए हुए इस तोहफे का फ़ायदा उठा सके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले तक एक भी गाय न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये गाय भी इंग्लैंड के लोग अपने साथ लेकर आए थे और आज ये कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 5 मिलियन के करीब है, लेकिन इस कंट्री में 35 लाख के करीब टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले ऑकलैंड सिटी में आते हैं। ये है ऑकलैंड सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट। ऑकलैंड कैपिटल तो नहीं है, लेकिन इस कंट्री में आपको ज़्यादातर फ्लाइट ऑकलैंड की ही मिलेंगी। 100 न्यूजीलैंड डॉलर में सिम आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगी। एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो स्टेशन मौजूद है, जो आपको सिटी तक ले जाएगी, क्योंकि अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो आपका किराया 100 न्यूजीलैंड डॉलर तक लगेगा, जबकि मेट्रो पे सिर्फ 20 डॉलर में आप पहुंच जाएंगे। आपको इस शहर में इंडियन लोग और इंडियन रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। इस शहर में 8 बजे ही दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश आपको कम ही नजर आएगा। ऑकलैंड सिटी आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर में आपको ऊंची इमारतें भी नजर आएंगी। ये सिटी महंगाई के लिहाज से भी बहुत महंगा है। इस सिटी की स्ट्रीट्स भी बहुत खूबसूरत हैं। इस कंट्री का मौसम एशिया से बिल्कुल उल्ट होता है, मतलब अगर यहाँ सर्दी हो तो एशिया में गर्मी होती है। ऑकलैंड में स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं और ये पढ़ने के साथ साथ 20 घंटे एक वीक में काम भी कर सकते हैं और 1 घंटे की सैलरी इनको 23 न्यूजीलैंड डॉलर मिलती है। न्यूजीलैंड के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इसी वजह से आज ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जिद्दत लेकर आए हैं। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट 99% है। इस सिटी की फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में पढ़ने का खर्चा 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर सालाना है और रहने का खर्चा 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर सालाना है। ऑकलैंड का सबसे फेमस स्काई टावर है, जिसके ऊपर जाकर लोग वॉक भी करते हैं और पूरे सिटी का नज़ारा लेते हैं। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, आप इस कंट्री में बीज या पौधे नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती के लिए आप खतरा बन सकते हैं। इस कंट्री में डॉक्टर भी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इसके साथ प्लम्बर मजदूर भी डॉक्टर के बराबर पैसा कमाते हैं। ऑकलैंड सिटी की नाइट लाइफ पूरे न्यूजीलैंड में भी बहुत फेमस है। यहाँ के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस सिटी में म्यूजियम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, ये ऐसा कंट्री है जो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट क्वीन स्ट्रीट है, जहां आपको सबसे ज़्यादा रौनक नज़र आएगी। इस स्ट्रीट में बहुत से शॉपिंग सेंटर भी मौजूद हैं। रात के वक्त इनका नज़ारा देखने लायक होता है। चलें अब चलते हैं दूसरी फेमस सिटी, जिसका नाम वेलिंगटन है। ये न्यूजीलैंड का कैपिटल भी है और ये शहर बहुत खूबसूरत है।
यहाँ की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ आपको जदीद लाइफ तो कम ही नजर आएगी। पुरसुकून फिजा, कुदरत के नज़ारे और सिटी भी साफ सुथरा खूबसूरत नजर आएगा। ये ऑकलैंड से 650 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये पूरा शहर बीच के किनारे वाक़या है। इस शहर का आर्किटेक्चर बहुत अलग है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खूबसूरत समुंदर का नज़ारा। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये न्यूजीलैंड का सबसे खूबसूरत सिटी नहीं है। इससे भी खूबसूरत सिटी आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस शहर में घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक 800 स्क्वायर मीटर घर की कीमत 90 करोड़ पाकिस्तानी के बराबर है। यहाँ के लोग जो पहाड़ी के ऊपर हैं, इनके घरों के आगे रोड नहीं जाती। कुछ बिल्डिंग्स के दरमियान में केबल कार लगाई गई हैं, जिसके जरिए आप ऊपर अपने घर में जा सकते हैं। इस शहर में आप जब भी आएँ तो केबल कार ज़रूर लीजिएगा, जो आपको पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाएगी। इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 4 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस कंट्री में हर 3 साल बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन करवाए जाते हैं। चलें अब यहाँ से चलते हैं न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की तरफ, जहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी आपको दिखाते हैं। वेलिंगटन से आप फेरी पर साउथ आइलैंड जा सकते हैं, लेकिन ये सफ़र आपके लिए यादगार सफ़र होगा, जहाँ आपको कुदरत के मुनफरद नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्वींसटाउन में सबसे ज़्यादा आपको कुदरती खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन ये सिटी भी बहुत महंगा है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट जेट बोट का भी मज़ा लेते हैं। दोस्तों, इस कंट्री का हर सिटी एक से बढ़ के एक खूबसूरत है। आपको कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। दोस्तों, अगर बात करें वीज़े की, तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है। ये कंट्री रिटायरमेंट वीज़ा भी ऑफर करता है। इसके लिए आपको 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर देना होंगे, जिसके बाद आप न्यूजीलैंड जाकर रिटायरमेंट लाइफ गुजार सकते हैं। 60 साल से ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा PhD होल्डर, डॉक्टर, प्लम्बर और नर्सिस भी जा सकती हैं। दुनिया में दरियाफ्त होने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड सबसे नया मुल्क है। अगर हम इसकी तारीख पर बात करें तो इसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। सबसे पहले माओरी लोगों ने इस कंट्री को आबाद किया। इस जजीरे को डच के रहने वाले एक शख्स ने 1642 में दरियाफ्त किया, जिसका नाम एबल टैस्मैन था। जब यह दरियाफ्त हुआ तो इसका नाम स्कैटन लैंड रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम न्यूजीलैंड रख दिया गया। उस वक्त न्यूजीलैंड के इस हिस्से में सिर्फ माओरी लोग आबाद थे। 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने माओरी लोगों से तजारत का आगाज़ किया। 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू कर दी और यूरोपियन लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। जब यूरोपियन लोग यहाँ आए तो अपने साथ बीमारियाँ भी लेकर आए, जिससे माओरी लोग कम होना शुरू हो गए। उस वक्त माओरी लोगों की तादाद 2 लाख के करीब थी, लेकिन ब्रिटेन लोगों के आने के बाद इनकी तादाद सिर्फ 40,000 रह गई। इनकी तादाद कम होने की वजह बीमारियां थी, जो ब्रिटेन लोग अपने साथ लेकर आए थे। शुरू में ब्रिटेन और माओरी लोगों के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं, जिसकी वजह से बहुत से माओरी सरदार हलाक हो गए। इस मुल्क को आज़ादी दूसरी जंग अजीम के बाद मिली, लेकिन आज भी इनके करेंसी नोट्स पर क्वीन की तस्वीर छापी जाती है। न्यूजीलैंड 5 आइज का हिस्सा है, जिनमें UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड आता है। इन तमाम कंट्रीज़ के अलायंस को 5 आइज कहा जाता है। माओरी इनके कबीले का नाम है। ये यहाँ के पुराने आबाद लोग हैं। इनको इंग्लिश में नेटिव्स कहा जाता है। जैसे अमेरिका के नेटिव्स रेड इंडियन थे, जिनको आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि न्यूजीलैंड इनको अहमियत देता है और इसी वजह से इनकी माओरी ज़ुबान को ऑफिशियल ज़ुबान का दर्जा दे दिया। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले माओरी लोगों को पार्लियामेंट में भी शामिल किया गया है। इस मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लैक्जोन हैं, जो 2023 में मुंतखब हुए थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।